नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जुम्मे के मौके पर एक ऐसी खबर आई है तेहरान से जिसने मानो ईरान की जीत की बड़ी इबारत लिख दी है। देखिए, ऐसी खबर है जिसने ईरान के आसमान में जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है। खबरें ये हैं कि चीन ने ईरान की एक बार फिर बहुत बड़ी मदद की है और एक ऐसा हथियार ईरान को दे दिया है जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को गिरा सकता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ध्यान से समझिए इस खबर को। चीन ने ईरान को पहुंचा दिया है वो हथियार जो अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स को तबाह कर देगा। वही B-2 बॉम्बर्स जिसका जिसका खौफ अमेरिका दिखाता है, वही B-2 बॉम्बर्स जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। लेकिन अब ये एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब की बार B-2 बॉम्बर्स ईरान में घुसने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ईरान जो है उन्हें मार गिराए। अगर ऐसा होता है तो शायद ये एक एयरफोर्स जो है या एयर अटैक्स की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। अब पहले खबर को समझिए कि खबर क्या है। देखिए, जो खबर सोर्सेस से आ रही है मैं आपको वो पढ़ के बता रहा हूं। चाइना हैज सप्लाइड ईरान विथ एडवांस YLC-8B UHF लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार्स capable of detecting stealth aircraft like B-2 Spirit and F-35 jets at greater distance than expected। चीन ने, इस खबर के मुताबिक चीन ने तेहरान भेज दिया है YLC-8B UHF लॉन्ग रेंज रडार। एक ऐसा रडार भेजा है, सरल शब्दों में हम समझते हैं, इसका नाम मैंने आपको बताया, YLC-8B UHF इसका नाम है। ये एक राडार है जो अगर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान के करीब आते हैं तो ये उनको कैच कर लेता है और कैच करने के बाद फिर ईरान की मिसाइल्स आपको पता है वो क्या कर लेंगी। देखिए, मामला क्या था, जो B-2 बॉम्बर्स हैं, ये B-2 बॉम्बर्स में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि इसको राडार्स पकड़ नहीं पाते। जो B-2 बॉम्बर है, अमेरिका कैसे हमले करता है, पिछली बार जब हमले हुए, खैर पिछली बार तो जब 12 दिन की जंग थी उस समय ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं था। वो रूस का था, वो भी S-300 था, काफ़ी पुराना सिस्टम लगा था, तो नहीं पकड़ पाए। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाता है कि अमेरिका जो B-2 बॉम्बर्स जो हैं उनको पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो रडार दिए हैं चाइना ने, इसकी खास बात ये है कि ये काफ़ी दूर से इसको कैच कर लेते हैं कि अमेरिका के स्टिल्थ जेट, चाहे वो B-2 बॉम्बर हो या फिर F-35 लाइटनिंग जो उनका जेट्स है जो कि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है उसमें, और वो भी पकड़ में नहीं आता है, इन दोनों को भी वो बेहद दूर से कैच कर लेते हैं और उसके बाद उस पर सटीक जो है वो स्ट्राइक हो सकती है। देखिए, ईरान की जो मिसाइल्स हैं, ईरान के पास दिक्कत इस बात की थी कि इस ईरान के पास अच्छे रडार्स नहीं थे। वो रडार्स नहीं थे जो F-35 को पकड़ पाएँ या इसराइल के जेट्स को पकड़ पाएँ। यही वजह थी कि बार बार हमले हो रहे थे तेहरान पे, इसराइल के जेट्स भी हमला कर रहे थे और अमेरिका के B-2 बम्बर भी आए और बम बरसा के चले गए। लेकिन अब मामला पलट गया है और ये देखिए, ये खबरें ऐसे वक्त में बाहर आई हैं जब ये माना जा रहा है कि डील वील जो है वो सब स्वाहा हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और अब जंग की तैयारी है। ऐलान जंग जो है वो किसी भी मोमेंट पे जो है वो जंग छिड़ सकती है। हालांकि ये एक अलग मुद्दा है कि ट्रंप हिम्मत करेंगे कि नहीं, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है वो सिर्फ ट्रंप ही बता सकते हैं कि हमला करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी हिम्मत दिखाएंगे वो वक्त ही बताएगा। लेकिन देखिए, ये जो रडार्स प्रोवाइड किए हैं, इसकी खास बात ये है कि ये इतने डिस्टेंस से कैच कर सकते हैं B-2 बॉम्बर्स को कि उनके पहुंचने के पहले वो इतना टाइम फ्रेम देगा ईरान को कि वो अपनी मिसाइल्स दाग सके। यानी देखिए, दोनों चीज हो सकती है कि अगर अमेरिका ने, जैसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर बढ़े, ईरान ने उसको कैच किया रडार पे कि भाई अब ये हम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, बिना उस हमले के पहले ही अगर ईरान चाहे तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है और जितने बेसिस है सबके लिए मिसाइल छोड़ देगा। देखिए, आप दो तरीके से काउंटर हो सकती है स्ट्रैटेजी आपकी। अगर ये कंफर्म हो जाए, राडार ने पकड़ा कि B-2 बॉम्बर्स आ रहे हैं, F-35 आ रहे हैं, हमला करने के लिए तेहरान पे आ रहे हैं, यहां से मिसाइल्स निकल पड़ी, फतेह मिसाइल्स हैं, खुर्रम शहर है, सेजिल है, और एक साथ कई मिसाइल्स निकल पड़ी, यानी कि B-2 आपके आएंगे। लेकिन तब तक ईरान की मिसाइल्स भी जो है 5 से 6 मिनट के अंदर तेल अवीव भी पहुंच जाएगी और जितने बेसेस हैं वो भी पहुंच जाएगी। तो एक बड़ा खतरा ये हो गया। दूसरा, B-2 बॉम्बर्स को ये डिटेक्ट कर रहा है और ईरान के पास ये मिसाइल्स हैं जो B-2 को गिरा सकती है। इसमें किसी को अब कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप इसमें दो चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है,
मैं आपको खबरें ही बढ़ाता हूँ पढ़ के, ये मैं सोर्सेस ही आपको बता रहा हूँ, यानी ये खबर कोई ऐसी नहीं है जो स्पेकुलेशन है या आकलन है, ऐसा नहीं है। ये खबरें डिफेंस आर्टिकल्स जो हैं उसमें छपने लगी है। जो पोर्शन मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ अक्सर, वो किसी ना किसी सोर्स से होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये खबर किसी डिफेंस आर्टिकल में छपी हुई है, ये कोई हवाई बात नहीं है, इसीलिए दावे हो रहे हैं। और मैं इन्हीं को एनालिसिस करके आप तक पहुंचाता हूं, इसलिए अक्सर खबरें सही साबित होती हैं। उसकी बड़ी वजह ये है, यानी हम पहले एनालाइज करता हूं मैं अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ के कि खबर में कितनी सच्चाई है और वाकई ऐसा है क्या। अब देखिए एक और जो बड़ी बात है जो खबर बता रही कि एट द सेम टाइम तेहरान हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम यूएस कंट्रोल जीपीएस टू चाइनाज नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ईरान ने अब चाइना के सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो जीपीएस और अमेरिकन जो सिस्टम थे उनको छोड़ दिया है, यानी अब चाइना का जीपीएस, उनकी चाइना का जो नेविगेशन सिस्टम है वो मदद करेगा। वो बताएगा कि कहाँ पे अमेरिका के जेट हैं, कहाँ पे अमेरिका के शिप्स हैं, कहाँ पे अमेरिका ने जो है डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। अब ये ज़्यादा एक्यूरेसी, ईरान और चाइना के बीच में ये कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त काम कर रहा है। यानी आपको देखिए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी जो है वो अब चाइना का इस्तेमाल होने लग गया। दूसरी बात आप देखिए, जब 3-4 पॉइंट समझिए कैसे ये खबरें कैसे सही हैं, आप समझिए इस बार, इसीलिए हमला नहीं हुआ अभी तक अमेरिका का, वरना हो गया होता साहब। वेनेजुएला को छोड़ा क्या उसने, इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे तो निपट हमले कर दिए उन्होंने सद्दाम हुसैन पे। ऐसा ही हाल अफगानिस्तान पर हुआ। तो ईरान पर हमला नहीं हो पा रहा अब तक, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ईरान भारी पड़ रहा है। समझिए अब्राहम लिंकन पहुंचा, एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का, वहाँ से दूसरा जो है वो जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो रवाना हो गया। तो चाइना ने क्या करी, खबरें क्या आई, चाइना ने ईरान को एंटी शिप मिसाइल्स दे दी। यानी जैसे ही वहाँ से जहाज़ अब्राहम लिंकन पहुँचा, इन्होंने कहा लीजिए एंटी शिप मिसाइल्स, और वो एंटी शिप मिसाइल्स जो है वो ईरान के पास पहुँची, और ईरान ने अपने जितने जहाज़ हैं वो फारस की खाड़ी में न जाने कितने जहाज़ों पर वो एंटी शिप मिसाइल्स तैनात हो गई। बात नंबर 1। बात नंबर 2, खबरें आई कि अमेरिकन जो बेसिस हैं उन बेसिस पर फाइटर जेट्स पहुंच रहे हैं और F-35 पहुंच रहे हैं, F-16 पहुंच रहे हैं, वो पूरे सैटेलाइट से इमेजेस से सामने आ गई बात। चीन ने क्या किया, खबरें आई DF-17 जो मिसाइल्स हैं वो वहाँ पर पहुंचा दी गई हैं, जो कि बेहद घातक मानी जा रही हैं अमेरिकन बेसिस के लिए, वो पहुंच गई। फिर खबर आई कि डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर अभी भी एक वो है, सस्पेंस है, और वो ये राज ना ईरान का भी खोलेगा ना चीन का भी खोलेगा। वो जिस दिन अमेरिका के जेट आएंगे और उसी दिन फिर ये जो है वो पता चलेगा कि चीन का जो डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ है या नहीं है। लेकिन खबरें ये हैं कि चीन ने अपना मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो भी दे रखा है ईरान को। इस तरह की खबरें हैं, है या नहीं है इसको दुनिया के कोई सोर्स कंफर्म नहीं कर पाएगा। ये उसी दिन पता चलेगा जिस दिन ईरान अमेरिका का कोई जहाज अंदर आएगा, और शायद खबर भी आ जाए कि जहाज गिर गया। खैर, तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात मैंने आपको बताई कि सैटेलाइट्स कहाँ पे कौन सा अमेरिकी जहाज है, एक एक चीज़ चीन जो है वो ईरान को बता रहा है। यानी अमेरिका का कोई राज नहीं छुपा है ईरान से, हर चीज़ की जानकारी है। मैं फिर से रिपीट करूंगा अपने एक वीडियो में, आप इसका इशारा समझें। सऊदी के बेस में बहुत कुछ तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, यूएई में भी हो रहे हैं, खासकर सऊदी में हो रहे हैं। ये हर जानकारी चीन ने ईरान को दे रखी है। अब बस देखने की बात यह है कि जब जंग होगी तो कौन किसके साथ खड़ा रहता है, मौके पे किसने साथ दिया और किसने साथ छोड़ा, ये मैं हालात पर छोड़ता हूँ। उसी दिन पता चलेगा कि कौन ईरान के साथ खड़ा रहा और किसने साथ छोड़ा। खैर, अलग बात करेंगे उस पर कभी। अब ये चौथी चीज़ आ गई है B2 गिराने का सामान। साहब ये B2 बॉम्बर, अगर ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई कि B2 बॉम्बर को वो ट्रैक कर पाए, चीन कर लेगा। चीन के पास ये सिस्टम है, ये बनाया इसीलिए गया है कि आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बॉम्बर्स को ट्रेस करो। इसकी खास बात यही है। अगर ईरान के पास ये सिस्टम पहुंच चुका है, जैसा कि जानकारी है, छप रही है अब कई जगह, और इसने अगर B2 बॉम्बर को डिटेक्ट कर लिया तो बड़ी साधारण सी बात है, जब डिटेक्ट हो जाएगा तो फिर ईरान की मिसाइलें जो हैं उसको गिरा भी देंगे आप, ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो देखिए, ये जो एक ऐसा जुम्मे पर ऐसी खबर आई है ईरान से, जिसने ईरान के आसमान में जो है वो पूरा खेल ही बदल के रख दिया है। और अगर अमेरिका हमला करता है तो कहा जा रहा है डिएगो गार्सिया से B2 बॉम्बर फ्लाई करेंगे और ईरान पे हमले करेंगे। लेकिन अब इस चीन के इस हथियार को जो प्रोवाइड कर दिया चीन ने ईरान ने, उसके बाद तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि B2 बॉम्बर आएंगे तो इस बार वापस जा पाएंगे कि ईरान में रुक जाएंगे। इससे खैर, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।